नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे पवित्र आध्यात्मिक मंच बज्जर चैलेंज में सहर्ष स्वागत है। हर हर महादेव। भोलेनाथ की असीम कृपा से आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चल पड़े हैं जहां हमें ध्यात होंगे वे 10 रहस्य जो कैलाशपति शिव के उस पावन धाम से जुड़े हैं, जिसे जानकर मन श्रद्धा से भर उठता है और आत्मा शिवमय हो जाती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस अलौकिक रहस्य के द्वार तक। हर हर महादेव। क्या आप यकीन करेंगे कि इस धरती पर एक ऐसा पर्वत है जहां आज तक कोई इंसान पूरी तरह चढ़ नहीं सका, और जो कोशिश भी करता है उसे कोई अदृश्य शक्ति लौटा देती है। एक ऐसा स्थान जहां समय की रफ्तार थम जाती है या अचानक तेज हो जाती है, जहां घड़ी की सुइयां उलटी चलने लगती हैं और उम्र मिनटों में बढ़ जाती है। सुनने में यह कल्पना लगे, लेकिन हजारों लोग इसे महसूस कर चुके हैं। एक ऐसी जगह भी है जहां से 4 पवित्र नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे वह धरती का दिल हो और नदियां उसकी धड़कनें। यहां पास में ही 2 झीलें हैं, एक शांत और दिव्य, दूसरी अशांत और डरावनी, और दोनों साथ साथ होकर भी 2 विपरीत ब्रह्मांडों का एहसास कराती हैं। वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे संभव है। यह स्थान इतना पवित्र है कि 4 धर्मों के लोग इसे सृष्टि का केंद्र मानते हैं। कुछ इसे भगवान शिव का निवास कहते हैं, कुछ इसे मेरू पर्वत, कुछ शंभाला का प्रवेश द्वार। लेकिन एक बात सब मानते हैं, यह जगह साधारण नहीं है। यहां तकनीक काम करना बंद कर देती है, कंपास दिशाएं खो बैठता है। कुछ यात्री बताते हैं कि उन्होंने वहां अजीब प्रकाश पुंज देखे, अनसुनी आवाजें सुनी और ऐसा अनुभव किया कि कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ने तो यह भी कहा कि जैसे इस पर्वत के भीतर कोई और ही दुनिया छुपी है, एक अदृश्य संसार जिसे सिर्फ तपस्या से देखा जा सकता है। आपने कई रहस्य सुने होंगे, लेकिन जो आज आप जानने जा रहे हैं वह आपके विश्वास, विज्ञान और सोच तीनों की नींव को हिला सकता है। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव हैं, असल घटनाएं हैं, और वो भी ऐसी जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो अब रुकिए मत, क्योंकि आप बस एक कदम दूर हैं उस यात्रा से जो आपके भीतर भी कुछ बदल कर रख देगी। कैलाश पर्वत, जो हिमालय की गोद में स्थित है, न केवल पर्वत है बल्कि साक्षात एक रहस्य है जो युगों से मानवता को आकर्षित करता आया है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी मानव पूरी तरह नहीं चढ़ पाया। एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश जैसे अदृश्य ढाल से घिरा हुआ है। जो भी प्रयास करता है उसे या तो कोई अज्ञात शक्ति वापस लौटा देती है, या उसका जीवन रहस्यमयी ढंग से संकट में पड़ जाता है। कई यात्री बताते हैं कि कैलाश के आसपास समय की गति बदल जाती है। वहां कुछ क्षण बिताने के बाद लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, जैसे वर्षों बीत गए हों। ये कोई भ्रम नहीं बल्कि अनुभव हैं जो विज्ञान को भी स्तब्ध कर देते हैं। इसके पास स्थित 2 झीलें भी रहस्य से भरी हैं। एक और शांत स्वच्छ मानसरोवर है जहां नहाने मात्र से आत्मा शुद्ध हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर राक्षस ताल है, जिसकी लहरें हमेशा उग्र रहती हैं। यह विरोधाभास किसी साधारण स्थल का संकेत नहीं देता। यह जैसे प्रकृति का गुप्त द्वैत है, शिव और शक्ति की तरह। ऊपर से देखने पर कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड की तरह प्रतीत होता है। इसकी ढलानें इतनी सटीक हैं कि मानो किसी ने इसे गढ़ा हो। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाए गए ऊर्जा केंद्र के रूप में देखते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि कैलाश से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली। ये चारों नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे यह पर्वत सृष्टि का केंद्र हो और ये नदियां उसकी धमनियां। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। जैन धर्म में यह ऋषभदेव के मोक्ष का स्थान है। बौद्ध इसे मेरू पर्वत कहते हैं, और तिब्बती बोन परंपरा में यह संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी है। एक ही स्थान, 4 धर्म, 4 दृष्टिकोण, पर एक ही निष्कर्ष, यह पर्वत अलौकिक है। कैलाश पर्वत के पास जैसे ही आप कंपास निकालें, वह दिशा दिखाना बंद कर देता है। दिशा भ्रमित हो जाती है, सुई गोल गोल घूमती है। ऐसा मानना है कि यहां अत्यधिक चुंबकीय शक्ति मौजूद है जो हर तकनीक को निष्क्रिय कर देती है। इसकी परिक्रमा को
जीवन की सबसे पवित्र यात्रा माना गया है। कहा जाता है कि एक बार परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और 108 बार परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग इस कठिन यात्रा को करते हैं बरसों की साधना के बाद, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, आत्मा की पुकार होती है। सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत की छाया जब जमीन पर पड़ती है तो एक दिव्य स्वस्तिक का आकार बनता है। यह संकेत है ब्रह्मांड की परिपूर्णता का, ऊर्जा के चक्र का, जो केवल यहां ही संभव है। वैज्ञानिकों ने भी इस स्थान को सामान्य नहीं माना। रूस और चीन के कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि ऊर्जा का अक्ष होता है, एक्सिस मुंडी, जहां पृथ्वी की ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं। लेकिन जितना प्रयास किया गया, उतना ही यह पर्वत और भी गहराई में डूबता गया, एक ऐसी मौन दिव्यता में जिसे केवल अनुभूत किया जा सकता है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, वह एक मौन गुरु की तरह है, जो कुछ नहीं कहता लेकिन सब कुछ समझा देता है। जो श्रद्धा से उसके पास जाता है उसे उत्तर भी मिलते हैं और आत्मा की भाषा में संवाद भी। यहां कोई मंदिर नहीं, कोई घंटियों की गूंज नहीं, फिर भी हर शिला, हर बर्फ की परत में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यहां की हवा में मंत्र नहीं गूंजते, फिर भी शांति किसी अदृश्य झप की तरह भीतर उतरती है। कुछ तिब्बती साधु मानते हैं कि कैलाश पर्वत के भीतर एक अंतर जगत है, एक छिपा हुआ आयाम, जिसे केवल साधना और तप के बाद ही देखा जा सकता है। उनकी मान्यता है कि वहां देवता अब भी अपने सूक्ष्म रूप में वास करते हैं और केवल वही आत्माएं उन्हें देख सकती हैं जो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी हों। पुराने तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश के भीतर एक भूमिगत नगर है, शंभाला, जो किसी युगांतकारी परिवर्तन के समय पुनः प्रकट होगा। यह नगर केवल मन से निर्मित नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सजीव है, जहां समय स्थिर है और ज्ञान बहता है। वहीं कुछ यात्रियों का अनुभव बताता है